आज की क्लास में आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज ये एसएसटी की क्लास होने वाली है जिसमें आपको 60% देखने को मिलेंगे। जो भाई-बहन यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है और वह एसएसटी में 60 नंबर लाना चाहता है, तो वो इस क्लास को ज़रूर देखे। एक-एक प्रश्न बार-बार रिपीट हुआ है, तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। और जो भाई-बहन चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपकी तैयारी हो सके। आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मनसबदारी प्रणाली में जात का क्या अर्थ था? वेतन, पद या रैंक, सेना, संख्या या कर? जात का अर्थ था पद या रैंक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान किस नदी से बना है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी या कृष्णा? सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं ये, तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें। ज़रूर देख लें इन प्रश्नों को। तो वह गंगा नदी से बना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, अर्थशास्त्र में दंड नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर वसूली, शासन व्यवस्था बनाए रखना, व्यापार बढ़ाना या धर्म प्रचार? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? दंड नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह था शासन व्यवस्था बनाए रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भाई बहन इन 60 प्रश्नों को पूरा करता है, तो उसके 30 से 35 नंबर इसी क्लास से बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? आय में, उत्पादन क्षेत्र में या विदेशी आय शामिल होना या कर? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये विदेशी आय शामिल होना इसमें अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 5 है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है? रेक्टर, रेक्टर, बैरोमीटर या फिर थर्मल से? रेक्टर स्केल से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी याचिका प्रयोग होती है? पिल, रिट, अपील या जनहित? तो उसे कहते हैं रिट। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है? अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त करना या निर्माण, धर्म, प्रचार या ज्ञान? तो क्या हो जाएगा, ये निर्वाण। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाण। प्रश्न 8 है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? पूर्व भारत, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर? तो कहाँ पड़ा ये? उत्तर पश्चिम भारत में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। रजत तरंगड़ी के लेखक कौन है? प्रश्न 9 में वो आपको बताना है। कल्हण, बाणभट्ट, कालिदास या हर्ष? तो रजत तरंगड़ी के लेखक हो जाएंगे कल्हण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्हण। प्रश्न 10 है, पृथ्वी के जियोइड आकार का कारण क्या है? प्रश्न 10 का आपको उत्तर बताना है। गुरुत्वाकर्षण, असमानता या घूर्णन या सूर्य या वायुमंडल? क्या कारण पूछा गया है, जियोइड होने का कारण क्या है? तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण असमानता के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर या पटेल? प्रश्न नंबर 11 में आपको बताना है। तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, बैंकों द्वारा सीआरआर का क्या अर्थ है? नगद आरक्षित अनुपात, कर, ऋण या निवेश? तो सीआरआर का मतलब हो जाएगा नकद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका या रजत तरंगड़ी या नीति?
तो इस इंडिका इसकी पुस्तक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, काली मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? नाइट्रोजन, चूना, पोटास या फास्फोरस? प्रश्न नंबर 14 है, तो सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? तो वह होता है चूना। अगर चूना ऑप्शन में ना हो तो आप पोटास लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15 है, अनुच्छेद 356 लागू होने पर क्या होता है? प्रश्न नंबर 15 में आपको बताना है, आपातकाल होता है या राष्ट्रपति शासन होता है या युद्ध होता है या चुनाव? तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है वहां पर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, मुद्रास्फीति। प्रश्न नंबर 16 है, मुद्रास्फीति नियंत्रण करने का प्रमुख उपाय क्या है? कर घटाना, ब्याज दर बढ़ाना, खर्च बढ़ाना या निर्यात? तो क्या हो जाएगा? ब्याज दर बढ़ाना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार, रुपया, असरफी, टका? प्रश्न 18 है, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मरियाना गर्त, जावा गर्त, अटलांटिक गर्त या हिंद गर्त? तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? ये मरियाना गर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, अनुच्छेद 14 के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न 19 में आपको बताना है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय या धर्म? तो अनुच्छेद 14 ये समानता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, भारत में बजट कब पेश किया जाता है? 26 जनवरी, 1 फरवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? तो ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 फरवरी। प्रश्न नंबर 21 है, इब्न बतूता भारत में किस शासक के समय आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या अकबर? तो किसके शासनकाल में आया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, नर्मदा नदी के पर्वतों के बीच बहती है? हिमालय, विंध्य सतपुड़ा, अरावली या पूर्वी घाट? प्रश्न नंबर 22 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बिंदु सतपुड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950 या 1920? तो इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है। तो ये 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, हर्षचरित में किस शासक का वर्णन है? अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो हर्षचरित किसका है? ये हर्ष का, हर्षवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 में आपको बताना है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ताप बढ़ाना, यूवी किरणों से रक्षा करना या वर्षा करना या हवा? तो ये यूवी किरणों से रक्षा करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न 27 है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या न्यायालय? तो ये किसके पास हो जाएगा? तो ये राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 28 है, गरीबी रेखा निर्धारण में क्या देखा जाता है? आय, खपत दोनों देखे जाते हैं या उत्पादन देखा जाता है? तो क्या जो देखा जाता है, आय और खपत ये दोनों देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? कर या कारतूस, सेना या धर्म? तो इसका था ये कारतूस, इसका मुख्य कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है, जल चक्र में वाष्पीकरण किससे होता है? हवा से, सूर्य से, चंद्रमा से या वर्षा से? तो ये सूर्य से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न 31 है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या आयोग? तो कौन करता है ये? सुप्रीम कोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 में आपको बताना है, एमजी नरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता है? 50, 100, 150 या फिर 200? तो कितने दिन का? ये 100 दिन का काम मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ये ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, मानसून पवनें किस दिशा से आती हैं? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व या पश्चिम? तो मानसून पवनें ये दक्षिण और पश्चिम से आती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, न्यायिक पुनरावलोकन किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? सेना, जनता, कानून या नेता? लोकतंत्र का मूल आधार क्या हो जाएगा? ये जनता। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जनता। प्रश्न 37 है, स्थायी बंदोबस्त में कर किससे लिया जाता था? किसान से, जमींदार से या फिर राजा या व्यापारी से? किससे लिया जाता था? तो ये जमींदार से लिया जाता था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा जमींदार। प्रश्न 38 है, हिमालय का निर्माण किस कारण हुआ है? ज्वालामुखी, प्लेट टकराव, हवा या जल? तो ये प्लेट टकराव से हुआ है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी विजय का वर्णन करता है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर चंद्रगुप्त? तो ये समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 41 है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? दिल्ली, अहमदाबाद, पटना या लखनऊ? तो साबरमती आश्रम ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42, ढक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर?
तो किससे बना है? ये बेसाल्ट से बना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43 है, निर्देशक तत्व किस प्रकार के हैं? बाध्यकारी, गैर बाध्यकारी, न्यायिक या निजी? तो कैसे हो जाए? गैर बाध्यकारी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, एनएनपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45 है, बॉम्बे प्लान किससे संबंधित है? उद्योग विकास, कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य? प्रश्न 45 में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, तो ये उद्योग विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 46 है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सेवा या आय? जीएसटी किस प्रकार का कर हो जाएगा, आपको बताना है। तो ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या लंदन? तो कहाँ हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, सिंधु सभ्यता में नगर योजना कैसी थी? अव्यवस्थित थी, ग्रिड प्रणाली थी, गोल थी या रेखीय थी? कैसी थी ये? कैसी थी ये? ग्रिड प्रणाली, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या बद्रीनाथ? तो कहाँ से होता है ये? गंगोत्री से होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो कितने होते हैं? ये 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, वित्तीय स्थिरता, व्यापार या स्वास्थ्य? तो ये वित्तीय स्थिरता होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न 52 में आपको बताना है। तो ये वन संरक्षण था, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो ये 1995 में हुई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2010 में लागू हुआ, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 324, 356, 370 या 280? तो ये 324 में है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368, 356, 52, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 32 या ऑप्शन डी 14? तो ये 368 में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं था? ज्ञात नहीं था या महंगा था, प्रतिबंध था या आयात था? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, द्वैत शासन किस बार शुरू हुआ? द्वैत शासन किस बार शुरू हुआ, आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न 58 में क्या उत्तर सही हो जाएगा, इसका आपको उत्तर बताना है। तो ये
कब शुरू हुआ ये? 1765 में हुआ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 59 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गवर्नर? प्रश्न नंबर 59 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो कौन होता है ये? ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित हो जाएगा? प्रश्न नंबर 60 में आपको बताना है ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये कैसे हो जाएगा? ये मत्स्य पालन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज के रहे ये बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। ऐसे ही प्रश्न आपको रिपीटेड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की ये क्लास कैसी रही, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।